स्वागत है आप सभी का। आज हम क्लास 12th इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो का लेसन 1 द लास्ट लेसन समराइज करेंगे। तो आइए देखते हैं इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना देखते हैं। देखिए, डाउडेट शॉर्ट स्टोरी The last lesson is set in the days of the Franco-Persian War 1870 to 1871। ये एक शॉर्ट स्टोरी है द लास्ट लेसन। ये उस समय की बात है जब फ्रैंको पर्सियन वार चल रहा था 1870 टू 1871 में। जर्मनी जो था या प्रसिया ऑक्यूपीड 2 फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सैक एंड लॉरेन। जर्मनी था जो प्रसिया, उसने फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट्स को, एक अलास्का अल्सैक और दूसरा लॉरेन, इन दोनों को अपने कब्जे में कर लिया था। बाय एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, तभी बर्लिन से एक ऑर्डर आता है। उसके द्वारा क्या बतलाया गया कि जर्मन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड ऑन द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ऑफ एल्सैक एंड लॉरेन, कि जो जर्मन लैंग्वेज है वो किसके ऊपर, जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स हैं यानी फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं एल्सैक के और लॉरेन के, इनको ज़बरदस्ती जर्मन भाषा पढ़ाई जाए, इम्पोज्ड इनको किया जाए यानी ज़बरदस्ती इनके ऊपर थोपी जाए। द स्टोरी हाईलाइट्स द डिसमे एंड डिस्ट्रेस ऑफ एम हैमेल। इसके साथ साथ इस कहानी में हाईलाइट किया गया है, जो इस कहानी में शिक्षक की भूमिका निभा रहे हैं एम हैमेल, उनके डिसमे और उनके डिस्ट्रेस को, यानी उनकी बेचैनी और उनके संकट को, उनको जो समस्या थी उसको भी हाईलाइट किया गया है। हिज स्टूडेंट्स एंड द विलेजर्स केस्ड बाय दैट ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। इसके साथ साथ उनके जो स्टूडेंट्स थे और विलेजर्स थे, जो गांव के निवासी थे, उनकी प्रतिक्रिया क्या हुई, उनके ऊपर उस ऑर्डर का क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में भी बतलाया गया है। आइए अब इसकी समरी देखते हैं। देखिए, लेट फॉर स्कूल, सबसे पहला जो इसमें टॉपिक लिया है लेट फॉर स्कूल। द नरेटर फ्रेंच स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। जो इस कहानी के नरेटर हैं, कथाकार हैं फ्रेंच, उन्होंने उस दिन स्कूल के लिए वो सुबह काफ़ी लेट हुए। द नरेटर स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस सुबह वो स्कूल के लिए काफ़ी लेट तैयार हुए, काफ़ी लेट स्कूल के लिए निकले। ही फियर्ड हिज क्लास टीचर एम हैमेल। वो अपने क्लास टीचर से डर रहे थे, उनके क्लास टीचर का नाम था एम हैमेल। ही वुड क्वेश्चन द स्टूडेंट्स ऑन पार्टिसिपल्स। उन्होंने जो है अपने स्टूडेंट्स को पार्टिसिपल्स के ऊपर एक क्वेश्चन दिया था, पार्टिसिपल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस दिया था। द नरेटर डिडंट नाउ इवन द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। किंतु जो नरेटर थे, कथाकार थे, उनको जो है पार्टिसिपल्स के बारे में एक शब्द भी नहीं आता था, वो एक शब्द भी उसके बारे में नहीं जानते थे। ही फेयर्ड अ स्कोल्डिंग। वो जो है टीचर की डांट खाने से, पिटाई खाने से डर रहे थे। ही थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। उन्होंने सोचा कि वो कहीं बाहर जाकर अपना दिन बिताएं, घर से कहीं दूर चले जाएं। द वेदर वाज वेरी वार्म एंड ब्राइट। जो मौसम था उस समय वो बहुत गर्म था और चमकीला था। ऑन हिज सेकेंड थॉट ही डिसाइडेड अदरवाइज ही हरिड ऑफ टू स्कूल। तभी उनके मन में अगला विचार आया और उन्होंने डिसाइड किया कि वो कहाँ जाएंगे, विद्यालय जाएंगे। नेक्स्ट इसको हम हिंदी में भी एक बार पढ़ लें ताकि लर्न हो जाए। देखिए, पाठशाला के लिए देरी। कथाकार जो थे फ्रेंच उस समय पाठशाला के लिए काफ़ी देरी से चले। वह अपने कक्षा अध्यापक एम हैमेल से डरते थे। वे विद्यार्थियों से पार्टिसिपल्स या कृदंतों के बारे में प्रश्न करने वाले थे उस दिन।
कथाकार को उनके बारे में पहले अक्षर का भी पता नहीं था। कथाकार को पार्टिसिपल्स के बारे में पहला अक्षर भी पता नहीं था। वह झिड़की खाने से डर रहे थे। उसने दूर भागने और दिन को बाहर बिताने के बारे में विचार किया। मौसम काफ़ी गर्म और चमकीला था, लेकिन फिर विचारने पर उसने दूसरा ही फैसला किया। वह जल्दी ही पाठशाला चला गया। नेक्स्ट है क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़। देखिए, एज फ्रेंड्स वॉक्ड पास्ट द टाउन हॉल ही saw a big crowd in front of the bulletin board. As friends walked past the टाउन हॉल ही saw a big crowd in front of the bulletin board. जब वो टाउन हॉल के सामने से गुजरा तो उसने बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत बड़ी भीड़, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा देखा। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से, ऑल द बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। पिछले 2 सालों से जितनी भी बुरी खबरें आई थी वो सभी वहीं से आई थी, उसी बुलेटिन बोर्ड से आई थी। द पीपल गॉट द न्यूज़ फॉर द लॉस्ट बैटल, लड़ाइयाँ जो हारी गई उनकी खबर। एंड अदर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ओनली फ्रॉम देयर, और भी जो महत्वपूर्ण खबरें थी वो सभी कहाँ से आती थी, वहीं से आती थी। इसको हिंदी में भी एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़। जैसे फ्रेंच टाउन हॉल के सामने से गुजरा, उसने बुलेटिन बोर्ड के सामने बड़ी भीड़ देखी। पिछले 2 सालों से सारी बुरी खबरें वहीं से आई थी, लोगों को हारी हुई लड़ाइयों की खबरें और दूसरी महत्वपूर्ण सूचना केवल वहीं से मिलती थी। नेक्स्ट जो थर्ड हेडिंग है, अनयूजुअल काम एट स्कूल, यानी विद्यालय में असाधारण शांति। देखिए, यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगेन देयर वाज अ लॉट ऑफ हस्टल एंड बस्टल। अधिकांश साधारणतः जब विद्यालय खुलता था तो वहाँ आसपास बहुत ज़्यादा शोर शराबा हुआ करता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क एंड लेसन्स ओरली रिपीटेड लाउडली इन यूनिसन क्रिएटेड अ लॉट ऑफ कमोशन। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क को खोलना बंद करना, उसकी आवाज़ें। लेसन्स को ओरली यानी ज़बानी पढ़ने पर भी आवाज़ें आती थी। ये सारी आवाज़ें वहाँ अक्सर आती रहती थी। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, किंतु सब कुछ स्थिर था, रुका था, कुछ नहीं चल रहा था। फ्रेंड्स कुड डिपेंड ऑन द कमोशन टू गेट टू हिज डेस्क विदाउट ब्रिंग नोटिस्ड। और जो फ्रेंच था वो भी इन्हीं आवाज़ों पर निर्भर था कि ये आवाज़ें आती रहती थी और वो आराम से चुपके से अपने डेस्क तक पहुंच जाता था। वो इन्हीं आवाज़ों पर निर्भर था, किंतु आज कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। बट नाउ ही वेंट इन बिफोर एवरीबॉडी, किंतु आज वह अपनी क्लास में अन्य लोगों से पहले पहुंच गया। ही ब्लस्ड एंड वाज क्वाइट फ्राइटनेड, वो जो है शर्म से लाल हो गया, बट जो है डरा हुआ था और उसको बहुत शर्म भी आ रही थी। बट नथिंग हैपन, किंतु कुछ नहीं हुआ। नो पनिशमेंट, आज कोई पनिशमेंट उसको नहीं मिली। एम हैमल सा एंड आस्क हिम वेरी काइंडली टू टेक हिज सीट। मिस्टर जो उनके टीचर थे एम हैमल ने उनको देखा और बड़े विनम्रतापूर्वक दयालुता के साथ उनको कहा कि आप सीट पे बैठिए। इसी का हम हिंदी रूपांतरण भी देखेंगे। प्रायः जब पाठशाला शुरू होती थी तो काफ़ी शोर शराबा होता था। डेस्कों के खुलने और बंद होने और पाठों के ज़बानी एक साथ दोहराए जाने से काफ़ी हलचल पैदा होती थी, लेकिन अब सब बहुत शांत था। फ्रांच बिना दिखाई पड़े अपने डेस्क तक पहुंचने के लिए उस हलचल पर निर्भर था, लेकिन अब वह सभी के सामने अंदर गया। वह शर्म से लाल हो गया और काफ़ी डरा हुआ भी था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी सज़ा नहीं मिली। एम हैमल ने उसे देखा और बहुत विनम्रता से उसे अपनी सीट लेने के लिए कहा। नेक्स्ट हेडिंग हमारी द लास्ट लेसन, आखिरी पाठ। एम हैमल was in formal clothes that he wore only on inspection and prize day. आज एम हैमल फॉर्मल कपड़ों में थे, औपचारिक कपड़ों में थे,
जो वो कभी कभी जब इंस्पेक्शन निरीक्षण हुआ करता था या फिर कोई प्राइज डे हुआ करता था। द होल स्कूल सीम्ड क्वाइट स्ट्रेंज एज साइलेंट। पूरा संपूर्ण विद्यालय शांति में डूबा हुआ था, बिल्कुल शांत वातावरण था। द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग वाज द प्रेजेंस ऑफ द विलेज एल्डर्स। और उसमें जो सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ थी वो थी गांव के जो बुजुर्ग लोग थे उनकी उपस्थिति। दे वेयर सिटिंग क्वाइटली ऑन द बैक बेंचेस। वो लोग शांतिपूर्वक पीछे की बेंचों पर बैठे हुए थे। एम हैमल माउंटेड हिज चेयर एंड स्पोक इन अ ग्रेव एंड जेंटल टोन। एम हैमल माउंटेड हिज चेयर। एम हैमल अपनी कुर्सी पर खड़े हो गए। एंड स्पोक इन ग्रेव एंड जेंटल टोन। और वो जो है उनने बात करना शुरू की, सभ्य आवाज़ में बोले। माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन। आज ये आखिरी पाठ होगा। आई शैल गिव यू, जो मैं आपको पढ़ाऊँगा। ही टोल्ड देम दैट एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन। ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एल्सैक। इसके साथ साथ उन्होंने उस ऑर्डर के बारे में भी बतलाया जो बर्लिन से आया था कि अब विद्यालयों में केवल जो एल्सैक के विद्यालय हैं यहाँ केवल जर्मन भाषा को ही पढ़ाया जाएगा। द न्यू मास्टर वुड ज्वाइन द नेक्स्ट डे। आपके नए शिक्षक कल ज्वाइन कर लेंगे। इट वॉज देयर लास्ट लेसन इन फ्रेंच। यह उनका फ्रेंच भाषा का अंतिम लेसन है। ही वॉन्टेड देम टू बी वेरी अटेंटिव। और वो चाहते हैं कि आप लोग इसको बड़े ही ध्यानपूर्वक पढ़ें या अटेंड करें। आखिरी पाठ। एम हैमल अनौपचारिक कपड़ों में था जो वह निरीक्षण और पुरस्कार दिवसों पर ही पहनते थे। सारी पाठशाला बहुत विचित्र और शांत प्रतीत होती थी, लेकिन सबसे अधिक हैरान करने वाली चीज़ थी गांव वाले बुजुर्गों की उपस्थिति जो पिछले बेंचों पर शांत रूप से बैठे थे। एम हैमल अपनी कुर्सी पर चढ़े और उसने गंभीर और विनम्र आवाज़ में बोलना शुरू किया। मेरे बच्चों, यह आखिरी पाठ है जो मैं आपको पढ़ाऊँगा। उसने उन्हें बताया कि बर्लिन से एक आदेश आया है कि एल्सैक के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। नया शिक्षक अगले दिन आ जाएगा। यह फ्रेंच भाषा का उनका आखिरी पाठ था और वह चाहते थे कि वे उस पर पूरा ध्यान दें। नेक्स्ट, सडन लव फॉर फ्रेंच, यानी फ्रेंच भाषा के प्रति अचानक प्रेम उमड़ आया। द नरेटर फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन इन फ्रेंच। नरेटर जो कथाकार थे उनको गलती का एहसास हुआ कि वो फ्रेंच लेसन नहीं सीखते थे। ही नेवर लाइक हिज बुक्स। वो कभी अपनी बुक्स को पसंद नहीं करते थे। ही डिडंट हैव एनी इंटरेस्ट इन ग्रामर एंड हिस्ट्री। इसके साथ साथ उनको कभी भी ग्रामर, अंग्रेजी की जो उसकी व्याकरण थी, ग्रामर थी, और इतिहास में कभी भी रुचि नहीं हुई। बट नाउ ही डेवलप आ फैसिनेशन फॉर देम। किंतु अब उनके अंदर उस भाषा के प्रति, फ्रेंच भाषा के प्रति जो है स्नेह या प्रेम उमड़ आया। इवन ही स्टार्टेड लाइकिंग एम हैमल। उनको एम हैमल भी पसंद आने लगे। द आइडिया दैट ही वुड नॉट टीच देम एनी मोर मेड फ्रेंच फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर। और ये बात कि अब दोबारा एम हैमल उनको नहीं पढ़ाएंगे, इस वजह से उनको एम हैमल भी पसंद आए, अच्छे लगने लगे। ही इवन फॉरगॉट हाउ क्रैंकी हिज टीचर वाज। इसके साथ साथ उनको ये भी भूल गया कि उनके जो टीचर थे वो कितने सनकी थे। नाउ इट वाज हिज टर्न टू रिसाइट व्हाट ही गॉट मिक्स्ड अप एंड कंफ्यूज्ड एम हैमल डिडंट स्कॉल्ड हिम। उनकी बात बतलाने की बारी थी, लेकिन वो सब कुछ मिक्सड अप हो गया, भूल गए, घबरा गए, लेकिन एम हैमल ने उनको कुछ नहीं कहा। इसी का हिंदी में रूपांतरण देखते हैं। फ्रेंच भाषा के प्रति अचानक उमड़ा प्रेम। देखिए, कथाकार को फ्रेंच में अपने पाठों को न सीखने पर अफसोस हुआ। उसे अपनी पुस्तकें कभी पसंद नहीं आईं।
उसे व्याकरण और इतिहास में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन अब उसका उनके प्रति आकर्षण बढ़ गया था। वह एम हैमल को भी पसंद करने लगा था, इस विचार से कि वह उन्हें फिर और नहीं पढ़ाएंगे। फ्रांस उसके डंडे के बारे में भी सब कुछ भूल गया। वह यह भी भूल गया कि उसका अध्यापक कितना सनकी था। अब उसके सुनाने की बारी थी, लेकिन वह गड़बड़ा गया और परेशान हो गया। एम हैमल ने उसे लताड़ा नहीं या डांटा नहीं। एम हैमल ग्लोरीफाइज फ्रेंच, यानी फ्रांस भाषा, जो फ्रेंच भाषा थी उसका महिमा मंडल, उसके बारे में बखान। तो एम हैमल showed his concern that people of Alsace generally gave no importance to France। एम हैमल ने अपने ओपिनियन के हिसाब से बतलाया कि जो अल्सैक के लोग हैं साधारणतः फ्रेंच भाषा को महत्व नहीं देते हैं। दे पुट ऑफ लर्निंग देयर ऑन नेटिव लैंग्वेज, वो अपने जो उनकी नेटिव लैंग्वेज है, जो उनकी मातृभाषा घरेलू भाषा है, उसको सीखने से वो बचते हैं। फ्रेंच वाज नॉट द ओनली एक्सेप्शंस, केवल फ्रेंच ही इसका एक अपवाद नहीं है। मैनी अदर्स वेयर आल्सो गिल्टी ऑन दिस काउंट, और भी बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं कि जो फ्रेंच भाषा को महत्व नहीं देते हैं। ही डिक्लेयर्ड दैट फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। उन्होंने ये डिक्लेयर किया, ये बतलाया कि फ्रेंच भाषा है वो विश्व की सबसे सुंदर और सबसे समृद्धशाली, सबसे अच्छी भाषा है। इट वाज द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल, यह बिल्कुल साफ सुथरी और तर्कपूर्ण है। दे मस्ट गार्ड इट अमॉन्ग देमसेल्व्स एंड नेवर फॉरगेट इट, लोगों को उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, उसको अपने अंदर संजोए रखना चाहिए और उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। अपीयर्ड दैट एम हैमल वांटेड टू गिव देम ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, मतलब एम हैमल वांटेड टू गिव देम, उन लोगों को सब कुछ देना, ऐसा लग रहा था मानो एम हैमल लोगों को अपना सब कुछ देना चाहते हैं जो कुछ उनको आता है जाने से पहले। एम हैमल द्वारा फ्रेंच भाषा का महिमा मंडन। देखिए, एम हैमल ने चिंता जताई कि अल्सैक के लोग अक्सर फ्रेंच भाषा को कोई महत्व नहीं देते। वे अपने देसी भाषा को सीखना टालते रहते हैं। फ्रेंच ही केवल मात्र अपवाद नहीं था, बहुत से अन्य लोग भी इस बात के लिए अपराधी थे। उसने घोषणा की कि फ्रेंच भाषा संसार की सबसे सुंदर भाषा है, यह सबसे अधिक स्पष्ट और सर्वाधिक तर्कपूर्ण भी है। उन्हें इसे अपने अंदर बचाकर रखना चाहिए और इसे कभी भी नहीं भुलाना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता था जैसे जाने से पहले एम हैमल उन्हें सब कुछ जो वह जानता था दे देना चाहते थे। वाइवला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी फ्रांस अमर रहे। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तभी जो चर्च की घड़ी थी उसने 12 बजाए। द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियन सोल्जर्स साउंडेड अंडर देयर विंडो, उनकी खिड़की से जो प्रशियन सोल्जर्स थे उनकी तुरहियों की आवाज़ आने लगी। एम हैमल स्टूड अप, एम हैमल खड़े हो गए। वेरी पेल, वो जो है बिल्कुल पीले पड़ गए। इन हिज चेयर, अपने चेयर पर। ही ट्राइड टू स्पीक बट समथिंग चोक्ड हिम, उन्होंने बोलने का प्रयास किया लेकिन किसी चीज़ ने उनको अवरुद्ध कर दिया। ही कुडंट स्पीक, वो बोल नहीं पाए। देन ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, तभी वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। ही टुक अ पीस ऑफ चाक एंड रॉट एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने एक चाक का टुकड़ा लिया और वो जितना बड़े से बड़ा लिख सकते थे। एज रॉट एज लार्ज एज ही कुड। वाइवला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी फ्रांस अमर रहे।
Then without a word he made a gesture to them with his hand. तभी बिना कुछ कहे उन्होंने अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। विद्यालय अब डिसमिस भंग किया जाता है, आप जा सकते हैं। इसी का हिंदी रूपांतरण भी देखते हैं। फ्रांस अमर रहे। अचानक गिरजाघर की घड़ी ने 12 बजाए। उनकी खिड़कियों के नीचे प्रशिया या जर्मन सिपाहियों की तुरहियों की आवाज़ सुनाई पड़ी। एम हैमल बहुत पीला पड़ गया और अपनी कुर्सी पर खड़ा हो गया। उसने बोलने का प्रयत्न किया परंतु किसी चीज़ ने उसे अवरुद्ध कर दिया। वह बोल नहीं सका। फिर वह ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़ा। उसने चौक का एक टुकड़ा लिया और जितना बड़ा लिख सकता था लिखा, फ्रांस अमर रहे, फ्रांस अमर रहे। फिर बिना कोई शब्द कहे उसने उनकी ओर यानी सभी जो बैठे थे वहाँ पे उनकी ओर अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा, स्कूल को भंग किया जाता है, अब आप जा सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट लेसन द लास्ट लेसन पढ़ा, इसको समराइज किया, इसकी समरी को सीखा।